ये हमारा कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ फंड्स का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। और हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो हम पहले ये वाला केस लेंगे, प्राइवेट कंपनी का केस लेंगे। वो कहता है अच्छा वो कहते हैं, अच्छा मैं पहले उसको डिफरेंस बता दूं। मैंने पहले भी बताया कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी, एक होती है पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी होती है जो अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको बाय करते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर की ट्रेडिंग और उनकी ट्रेडिंग नहीं करते, उनको बाय या सेल नहीं करते। बल्कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो ज़्यादातर जो फैमिली बिजनेस होते हैं, वो फैमिली बिजनेस होती है ना, वो उनको जो है ना वो प्राइवेट कंपनी जो है ना वो ओन करती है, ठीक है। तो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल नहीं करते। तो वो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी जो क्या हो गई, अगर वो वाइंड अप हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, टैक्स की रिकवरी जो है ना वो किससे की जाए, और इनके ज़िम्मे कोई टैक्स लायबिलिटी बनती रहती है, ठीक है। तो उस सूरत में जो किससे जो है ना वो रिकवरी की जाएगी, वो क्या होगा, वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर से जो क्या होगा, उनकी जो है ना वो टैक्स की बाद में पैसा जो है ना वो वसूल किया जाएगा, ठीक है। कंपनी से खुद वसूल नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कंपनी क्या है, कंपनी को कहा जाता है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। एक आर्टिफिशियल पर्सन ये कहता है कि इनकी अपनी जो है ना एक आइडेंटिटी होती है। ज़ाहिर है कंपनी का जो है ना एक अपना जो है ना वो एक नाम होता है, ठीक है ना। तो एक जो है ना एक आर्टिफिशियल जो है ना वो एक पर्सन होता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि कंपनी से वसूल नहीं रिकवर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जो कंपनी के डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, उनसे जो है ना वो टैक्स की मद में पैसा जो है ना वो वसूल किया जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने सेल टैक्स एक्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी इस टैक्स की मद में पैसा बचता है, वो क्या करेंगे, या तो सारे पे करेंगे, सारे मिलकर, जितने भी शेयर होल्डर है, जितने भी डायरेक्टर है, ठीक है ना, सारे मिलकर यानी इकट्ठे जो है ना वो बांटेंगे, और उसमें जो है ना वो टैक्स की मद में जितने भी टैक्स की मद में जो भी पैसे रहते हैं वो जो सब इकट्ठे पे करेंगे, ठीक है। फिर वो कहते हैं सेवरेज, इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं अगर मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में जो है ना 5 शेयर होल्डर है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, तो किसी कंपनी में जो है ना 5 शेयर होल्डर है, ठीक है ना, और इसमें से जो 4 जो है ना वो छुप गए, वो भाग गए हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा हुआ, अभी जो है ना वो टैक्स की मद में लायबिलिटी को कौन पे करेगा। अब वो कहते हैं कि जो पांचवा बंद है जो यहाँ पर वो रह गया, ठीक है ना, ये चार तो भाग गए, छुप गए, तो ये पांच बंदे जो है ना इसकी जिम्मी है कि वो क्या करें, ना सिर्फ अपने जिम्मे की जो है ना वो टैक्स लायबिलिटी पे करके, बल्कि इन चारों की भी जो है ना ये बंदा जो है ना ये क्या करेगा, ये पांचवा बंदा क्या करेगा, ये पे करेगा। मैं दोबारा रिपीट करूँ कि पांचवा जो बंदा है ये, ठीक है, ये ना सिर्फ अपने ज़िम्मे की लायबिलिटी पे करेगा, बल्कि इन चारों की भी जो है ना वो क्या करेगा, वो लायबिलिटी जो है ना वो टैक्स की मद में वो पे ऑफ करेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो इसने इसके बिहाफ पे कर दिए हैं, फिर ये रिकवर किसे करवाएगा अपने पैसे। जो पांचवा बंदा ना वो कहते हैं कि वो जो है ना इन चारों से खुद ही जो है ना बंदा क्या करेगा, ये रिकवर करवाएगा, वो इनकी खुद जिम्मेदारी है, खुद इनसे रिकवर करवाएगा, ठीक है। लेकिन बस अगर ये बंदे भाग गए, ठीक है, तो ये बंदा जो है ना पांचवा बंदा, ये सरकार को ना अपने ज़िम्मे की टैक्स पे करेगा, ठीक है, अगर कोई रहती है, बल्कि इन चारों की भी जो है ना वो ऑन बिहाफ ऑफ जो 4 अदर है, उनकी भी जो है ना वो टैक्स के बदले पैसे जो है ना वो पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारा जो है ना वो बताया, और जॉइंटली का मतलब कि सारे इकट्ठे सब इकट्ठे, यानी पाँचों सारे जो है ना वो मिल के जो है ना वो आप पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी केस हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं एनी पर्सन, अच्छा ये क्या है, इनका उलट है, कंपनी का उलट है, ठीक है। वो कहते हैं एनी पर्सन ड्यू टू बी ड्यू, कोई अगर टैक्स रहती है टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसोसिएशन एंड नॉट फ्रॉम द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। वो कहते हैं अगर कोई टैक्स इनके जिम्मे रहती है तो क्या होगा, वो फिर एसोसिएशन से रिकवर किया जाएगा, उनके मेंबर से रिकवर नहीं किया जाएगा। मैंने इनको यहाँ पर समराइज किया हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में टैक्स किससे रिकवर की जाएगी, वो एसोसिएशन से ही जाना वो रिकवर की जाएगी, इनके मेंबर से रिकवर नहीं की जाएगी, ठीक है। और फिर क्या प्राइवेट कंपनी क्या होगा, प्राइवेट कंपनी से रिकवर नहीं की जाएगी, बल्कि क्या होगा, प्राइवेट कंपनी में जो इनके शेयर होल्डर है, इनके डायरेक्टर्स है, उनसे जो है ना वो क्या होंगे, टैक्स की मद में वो पैसे जाओगे, वो क्या होंगे, कलेक्ट की जाएगी, वो रिसीव की जाएगी, ठीक हो गया। तो वो दोनों केस ना आपने जाना वो याद रखने एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। वो इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि टैक्स की रिकवरी किससे जाना वो की जाएगी, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम ये आ जाते हैं इसकी तरफ, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्स पेयर, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें 3 हम बंदे लेते हैं, एक एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, एक गवर्नमेंट का है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, ए ने, अच्छा ए ने क्या किया है, ए की जिम्मे जो है ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, यानी ए ने क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स के बाद में कोई पैसे पे करना है, और वो टोटल कितने हैं टैक्स लाइबिलिटी में, टी एल मैंने लिखा टैक्स लाइबिलिटी,
ए पर्सन ने गवर्नमेंट को क्या करना है, 40 लाख रुपए की मद में, टैक्स की मद में पैसे जो है ना वो देने हैं, ठीक है। अब ये पर्सन है, इसने बी को जो है ना एक प्लॉट जो है ना वो क्या किया, बेच दिया। उसकी मालियत की, इसकी वैल्यू कितनी थी, 50 लाख रुपए जो है ना वो, कि वो जो है ना उसने उसको प्लास को जो है ना वो बेच दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि इस ए पर्सन ने बी को जो है ना वो प्लॉट जो है ना वो बेच दिया, ठीक है। और ए के जिम्मे जो है ना वो गवर्नमेंट के कोई पैसे भी रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट जो है ना वो बी पर्सन को जो है ना गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर देगा। वो कहेगा कि आपने इस तरह करना है कि आपने उनको 50 लाख रुपए इस बंदे को नहीं देना, बल्कि इस ए पर्सन जो है ना, इसने हमारे जिम्मे जो है ना वो 40 लाख रुपए गवर्नमेंट कहेगा। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट बी को कहेगा कि हमें जो है ना इस 50 लाख में से जो है ना 40 लाख जो है ना वो हमें पे करे, और बाकी जो 10 लाख रुपए वो उनको जो है ना वो आप पे ऑफ करे, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट थर्ड पर्सन, यानी क्या है, ये एक थर्ड पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पर्सन गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्ट थर्ड पर्सन को जो है ना वो कह सकती है कि हम क्या करें, कि हमारे जो है ना वो ए पर्सन की कोई लाइबिलिटी रहती है, तो हम क्या करें, इस जो जो इन पैसों से जो है ना वो हमें क्या करें, पहले हमें टैक्स जो है ना वो पे करें, और बाकी जो भी अमाउंट रहती है वो क्या करें, उनको आप पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ए पर्सन है, इसने गवर्नमेंट को क्या किया करना है, गवर्नमेंट के ज़िम्मे कोई टैक्स की लायबिलिटी के बाद में कोई पैसा रहता है, वो क्या है, 40 लाख रुपए। अब ए पर्सन है, इसने क्या किया, बी पर्सन को कोई प्लॉट जो है ना वो बेच दिया है, जिससे जो है ना वो इसने 50 लाख रुपए जो है ना इसने ए ने बी से लेने हैं। अब गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट सीधा जो है ना बी को जो है ना वो इन्फॉर्म कर देगा कि आपने जो है ना उसको पैसे नहीं देने, पहले क्या कर, इन पैसों में से क्या करे, 40 लाख जो है ना वो हमें दे दें टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा जो है ना ए की तरफ से हमें हमारी जो लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इन 50 लाख में से क्या करेगा, 40 लाख हमें देगा, और बाकी जितनी अमाउंट रहती है आप जो है ना वो ए को पे ऑफ जो है ना वो करे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रिकवरी जो है ना वो करती है, वो थर्ड पर्सन के थ्रू जो है ना वो रिकवरी कर सकती है, ठीक हो गया। मैंने इसको एग्जाम्पल वैसे जो है ना वो दी है, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। तो आपने जो है इसको याद रखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं लिक्विडेटर्स की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लिक्विडेशन जो है ना, बेसिकली ये लिक्विडेशन जो है ना एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि बिजनेस की, अगर बिजनेस जो है ना वो कोई वाइंड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बिजनेस की एसेट को जो है ना वो सेल ऑफ किए जाते हैं, उनसे जो भी पैसे रिकवर किए, उनसे जो भी इसे पैसे जो रिकवर होते हैं, ठीक है, एसेट को बेच के, और फिर इनसे इस कंपनी के जिम्मे जो भी कर्जे हैं उसको जाके क्या किया जाता है, उनको पे ऑफ जो है ना वो किया जाता है। ये क्या होता है, ये क्या एक प्रोसेस है, लिक्विडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस है। अब क्या होता है, लिक्विडेटर क्या होता है, बेसिकली यही का इसका यही काम होता है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट जो है ना वो किया जाता है, और लिक्विडेटर का काम ये होता है कि वो कंपनी की जो है ना वो एसेट है उनको बेच दे, और उनसे जो भी जो है ना वो जो भी पैसे जो है ना वो रिकवर करे एसेट को बेचने से, और उस जो भी पैसे रिकवर हों उसे क्या करो, जो भी लाइबिलिटी उस कंपनी के ज़िम्मे बनती है वो क्या करे, उनको पे ऑफ करे, ठीक है। तो ये लिक्विडेटर का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा ये तीनों बंदे, इसने जो चारों बंदे कहे हैं ना, ये तीनों, ये कौन है, एज ए लिक्विडेटर के तौर पर जो है ना वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एज ए लिक्विडेटर के तौर पर इसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं कि रिटर्न नोटिस टू बी गिवन टू द कमिश्नर विद इन 14 days ऑफ दी ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, यानी क्या, जिस दिन यानी कि जिस दिन जो क्या वो अपॉइंट किए जाते हैं लिक्विडेटर की, कोई भी होता है, ट्रस्टी, मॉर्गेजी, रिसीवर या लिक्विडेटर खुद भी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 15 अंडर के डेज के, सॉरी 14 डेज के अंदर क्या करेगा, को कमिश्नर को करेगा, वो कोई रिटर्न नोटिस जो है ना वो बेचेगा, ठीक है। उसमें ये नोटिस में ये बताएगा कि हम जो है ना वो इस कंपनी को जो है ना वो लिक्विडेट जो है ना वो कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के ज़िम्मे जो है ना गवर्नमेंट के ज़िम्मे कोई टैक्स रहता है, तो वो हमें जो है ना वो इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करे, ठीक है। ठीक है, ये लिक्विडेटर कमिश्नर को जो है ना वो बताएंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा लिक्विडेटर, अच्छा कमिश्नर क्या करे, अच्छा कमिश्नर क्या करेगा, वो लिक्विडेटर का क्या करेगा, 3 महीने के अंदर जो है ना वो बताएगा कि अगर कोई जो है ना कोई कंपनी की जो है ना वो टैक्स लाइबिलिटी जो है ना कोई बनती है, तो कमिश्नर क्या लिक्विडेटर को बताएगा कि हाँ जो है ना इस कंपनी की जो है ना उसी में इतनी जो है ना वो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो वो कमिश्नर क्या करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा विद इन 3 महीनों के अंदर अंदर, ठीक हो गया। तो ये सारा लिक्विडेटर का ये काम होता है, ठीक है, टैक्स के लिहाज से, कि लिक्विडेटर क्या होगा, कमिश्नर को जो ना वो नोटिस देगा, उसमें ये बताएगा कि ये कंपनी हम वाइंड अप कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसके एसेट को हम सेल कर रहे हैं, अगर आपकी जो ना इस कंपनी के ज़िम्मे कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो हमें बता दें। तो कमिश्नर क्या करेगा, 3 मंथ्स के अंदर उसको जवाब जो ना वो देगा। अगर कोई कंपनी की लाइबिलिटी कोई बनती है वाकई, तो कमिश्नर फिर उनको बताएगा कि इस कंपनी के ज़िम्मे इतनी जो ना वो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो लिक्विडेटर फिर क्या करेगा, उनमें से सबसे पहले जो ना वो टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा, ठीक है, पे करेगा, ठीक है।
अच्छा, डेट फिर वो कहते हैं रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो इसका क्या होगा, कोई मेंबर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट कौन सा होता है, एक होता है एक 183 डेज होती है, ठीक है ना। जो बंदा इससे कम जो है ना वो गुजारता है पाकिस्तान में, जो क्या होता है वो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो कहलाता है। 83 डेज 183 डेज से ऐसे कम गुजारते हैं वो क्या होता है, वो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो कहलाता है। जो इससे ज़्यादा गुजारता है, ठीक है, 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे करता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो रेजिडेंट जो है ना वो बन जाता है। लेकिन कोई 183 डेज से कम या 183 डेज गुजारते हैं तो क्या होता है, वो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो कहलाता है, ठीक है। मैंने पहले ये क्लियर करवा दी। तो वो कहते हैं अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन में है ना, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसमें कोई नॉन रेजिडेंट मेंबर भी है तो उस सूरत में क्या होगा, फिर कोई अगर कोई जिम्मे कोई टैक्स है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या टैक्स की रिकवरी जो है ना वो कैसे की जाए, कौन जो है ना वो किससे जो है ना वो टैक्स जो है ना वो कलेक्ट किया जाए, किससे जो है ना वो टैक्स की रिकवरी की जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं उसमें दोनों, इसमें दो चीज़ें बताइए। वो कहती हैं कि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो है ना वो रेजिडेंट मेंबर भी है, नॉन रेजिडेंट मेंबर भी है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो अदर रेजिडेंट मेंबर होगा ना, वो इनसे जो है ना वो रिसीव किया जाएगा, यानी जो रेजिडेंट मेंबर्स है उनसे जो है ना वो रिसीव किया जाएगा, या फिर उस जो एसोसिएशन है या उससे जो है ना वो रिसीव किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। या एसोसिएशन से रिसीव किया जाएगा, रिकवरी की जाएगी टैक्स की, या जो इसकी जो रेजिडेंट मेंबर है, ठीक है, रेजिडेंट मेंबर, या उससे जो है ना वो क्या किया जाएगा, उनसे टैक्स जो है ना वो वसूल जो है ना वो किया जाएगा, उनकी रिकवरी की जाएगी। अच्छा एडिशन फिर वो आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और चार्टर्ड, ठीक है, नहीं सॉरी चार्टरर कहते हैं, ठीक है, CHARTERER है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि नॉन रेजिडेंट क्या कौन सा होता है, जो 183 डेज हो या 183 डेज से जो लेस जो है ना टाइम पाकिस्तान में गुजारता है वो क्या होता है, वो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो कहलाता है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर वो नॉन रेजिडेंट कोई पाकिस्तान में कोई बहरी जहाज जो है ना कोई ओन करता है, ठीक है, और बहरी जहाज किस लिए यूज़ करता है, कोई बिजनेस के लिए, ज़ाहिर है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पज़ के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। या चार्टर वो होता है, वो शख्स होता है जो कि तिजारत के लिए ना कोई जो है ना वो शिप जो है ना बहरी जहाज कोई बुक करते हैं, इनके थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो करते हैं, ठीक है। वो ये शख्स होते हैं जो तिजारत के लिए कोई शिप जो है ना उसको बुक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो कहता है कि जो इसने जो ना वो सारे अर्निंग तो वो इनकम तो वो कमा रहा है ना, तो उस सूरत में क्या होगा, वो कहते हैं जो शिप का जो मास्टर होगा, मास्टर क्या होता है, वो जो इंचार्ज होता है ना शिप का, जिसको कैप्टन भी कहते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप का इंचार्ज होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपना जो रिटर्न होगा वो क्या होता है, कमिश्नर को जो है ना वो अपना जो है ना वो सबमिट करवाएगा, ठीक है। और अपना जो है ना वो ठीक है, अपना रिटर्न जो है ना वो कमिश्नर को सबमिट करवाएगा, और फिर कमिश्नर जो ये उसे जो है ना वो असेस करेगा कि इसने जो है ना वो अपने कितना जो है ना वो टैक्स जो है ना वो अपना जो है ना अपने पे करना है, ठीक है। तो अपना रिटर्न जो है ना वो होगा इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो ज़ाहिर वो इनकम कमा रहा है ना, कोई आमदनी जो है ना वो कमा रहा है ना, तो वो कमिश्नर को रिटर्न जमा करेगा, फिर कमिश्नर जो है ना वो उसको बताएगा कि आपने जो है ना कितना जो है ना टैक्स जो है ना वो अपने जो है ना वो पे करना है, ठीक हो गया। फिर इस तरह है, ठीक है, डिफरेंस वो कहते हैं कि नॉन रेजिडेंट, वो क्या था, बहरी जहाज़ की वो बात कर रहा था, यहाँ पर वो एयरक्राफ्ट ओनर है कोई पाकिस्तान, कोई नॉन रेजिडेंट है, इस तरह बिल्कुल वही तरह कॉन्सेप्ट है। कोई पाकिस्तान में कोई एयरक्राफ्ट ओन कर रहे हैं, या कोई जन एयरक्राफ्ट ना कोई बुक करता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ना कोई भी जो भी एक्टिविटी करता है, तो वो कहता है within 45 days from the last day of each quarter of financial year non-registered person or an agent appointed by non-registered person वो क्या करेगा, अपना जो रिटर्न होगा वो क्या करेगा, वो सबमिट कर रहेगा, किसको क्या करवाएगा, कमिश्नर को, या क्या करेगा वो अपना जो है ना कमिश्नर को जो है ना वो जो रिटर्न होगा वो क्या करेगा, वो सबमिट करवाएगा, ठीक है, 45 डेज़ के अंदर, यानी कि 45 डेज ईच क्वार्टर की एंड पे, यानी जो क्वार्टर होता है उसके एंड पे जो है ना वो क्या करेगा, अपना जो रिटर्न होगा, ठीक है ना, या वो खुद जमा करवाएगा, या क्या करेगा अपने एजेंट की थ्रू, इसके पाकिस्तान में जो एजेंट है इसके थ्रू क्या करेगा, अपना जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो जमा करवाएगा, और फिर इसके ज़रिए जो है ना कमिश्नर जो है ना वो उसको जो है ना वो उनको जो है ना वो असेसमेंट की जाएगी, उससे जो है ना वो टैक्स जो है ना वो कलेक्ट जो है ना वो किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। अच्छा एडिशन फिर हम आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान। अब इस एडिशन इसमें ये है कि एक पर्सन है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान जो है ना वो परमानेंटली जो है ना वो छोड़ के जो है ना वो जा रहा है, ठीक है, वो जाना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो इसमें ये कहता है कि क्या होगा, 15 डेज़ के अंदर जो है ना वो जैसे डिपार्चर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले वो क्या किया जाएगा, वो कमिश्नर को जो है ना वो एक नोटिस लिखेगा कि मैं जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो छोड़ के जो है ना वो जा रहा हूँ, अगर वो इसे, ठीक है,
कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ क्या करेगा, वो अपना जो रिटर्न होगा, इनकम टैक्स रिटर्न होगा, वो क्या करेगा, वो अपना सबमिट करवाएगा, ठीक है। और फिर कमीशन जाकर उसके मुताबिक जो है उसकी असेसमेंट करेगा, और फिर उनसे जो है वो टैक्स की जो है वो कलेक्शन रिकवरी जो है वो कलेक्शन टैक्स की कलेक्शन जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करे, 15 डेज़ के अंदर क्या करेगा, वो इस बगैर नहीं जा सकता, पहले कमीशन को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं फिर ये बाद में पढ़ाता हूँ। पहले वो कहता है, हम आ जाते हैं कि टैक्स एरियर्स इंसेंटिव सेटलमेंट स्कीम्स, ठीक है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है ना कि बाद औक़ात जो ब्लैक मनी होता है ना, ब्लैक मनी वो होता है जिसके ऊपर जो है ना आपने टैक्स जो है ना वो पे नहीं करना किया होता है ना, ठीक है ना, वही ब्लैक मनी कहता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए ब्लैक मनी वो होती है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया होता, वो ब्लैक मनी कहलाती है, ठीक है, BLAC के मैंने, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ किस्म की इंसेंटिव जो है ना कोई देती है, कोई स्कीम जो है ना वो लाती है। जैसे आपने अभी जो नवाज जो अभी PML की नून की गवर्नमेंट के में देखा होगा, या PTI गवर्नमेंट देखा होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, एमनेस्टी स्कीम्स जो है ना वो लाए थे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने क्या होता है कि आपने क्या ना कोई 50 लाख रुपए जिसको टैक्स से जो ना वो अथॉरिटीज से आपने जो ना वो छुपाया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, स्कीम की तरह गवर्नमेंट कहती है कि आप जो ना उस 50 लाख का जो ना आप इस तरह करो कि हमें जो ना वो 10% दो, और अपना क्या करो, अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में जो ना वो कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो एक किस्म की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स एरियर्स को रिकवरी के लिए मुख्तलिफ उनकी स्कीम लाती है। अब ये पर्सन किया है, ये इसने गवर्नमेंट से 50 लाख रुपये, जो मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ने इसने छुपाया हुआ था, उसने इसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं था, अपना सोर्स ऑफ इनकम जो था ना वो छुपाया हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसलिए जो है ना वो एमनेस्टी मुख्तलिफ किस्म की स्कीम जो है ना वो लाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है ना उसका 10% दे दो, और बाकी क्या करो, अपना जो है ना वो मनी से उसको ब्लैक मनी को वाइट में जो है ना वो कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो स्कीम लाती है अपनी जो है ना वो टैक्स एरियाज को जो है ना वो रिकवर जो है ना वो करने के लिए, ठीक है। तो मैंने वैसे एग्जाम्पल जो है ना वो दी है, ठीक है। अच्छा डे स्टूडेंट, फिर वो यहाँ पर वो कहते हैं, हमने यहाँ ना ये पढ़ लिया, टैक्स एरियाज का पढ़ लिया। वो कहते हैं यहाँ पर 146 ए इनिशिएशन वैलिडिटी ETC ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। वो कहते हैं कि रिकवरी की जो अगर टैक्स की रिकवरी, इनकम टैक्स की रिकवरी करनी है, उसके लिए प्रोसीडिंग जो है ना किसी टाइम जो है ना वो स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसकी जो प्रोसीडिंग है किसी भी टाइम जो है ना वो स्टार्ट की जा सकती है। ये आपको जो है ना वो याद रखना है। आपको सिक्योर में जो है ना वो 3 मंथ दिया होगा, 4 मंथ दिया होगा, 5 मंथ या 1 ईयर दिया होगा, ठीक है, या एनी टाइम दिया होगा। तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो टैक्स रिकवरी के लिए जो भी कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी वो किसी भी जो है ना वो टाइम आपके खिलाफ वो स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। अब हम जो है ना वो इसकी तरफ आ जाते हैं, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन असेस्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, फिर हमारा जो है ना रिकवरी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है ना वो हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिएशन, वो कहते हैं कि पर्सन डूइंग बिजनेस इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक पर्सन है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस जो है ना वो करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर कौन से, ये जो है ना वो जो है ना वो जो यहाँ पर जो है ना वो टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। ये टैक्स फ्री जोन है, ठीक है। गिलगित और भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को नॉन टैरिफ एरियाज भी कहा जाता है, ठीक है। जब मैंने डिफिनेशन क्लास में मैंने आपको बताया था सेल टैक्स एक्ट में। तो वो कहते हैं एक पर्सन आज़ाद कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई बिजनेस करता है, हैज़ नो इमूवेबल, और उसका वहाँ पर कोई इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। वो वहाँ पर बिजनेस करता है लेकिन वहाँ पर इसका कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। नो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर कैन नॉट रिकवर टैक्स बिकॉज दैट पर्सन रिजाइड इन पाकिस्तान। अब जाहिर है वो पर्सन क्या कहता है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो है ना उनका बिजनेस करते हैं लेकिन उनके वहाँ पर कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर क्या कर सकता है, अब जो वहाँ पर जो टैक्स अथॉरिटीज़ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या कहते हैं, वो उसकी टैक्स की रिकवरी नहीं कर सकते ना। जिस तरह मैंने कहा, अगर इसमें टैक्स की रिकवरी करनी है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो इनके एसेट जो है ना वो बेचे जाते हैं वगैरह ना, तो उसके ये केस नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, दैट पर्सन रिजाइड पाकिस्तान, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में जो है ना वो रहता है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी मतलब ये कि इनकी जो भी एसेट्स है वगैरह वो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। लेकिन इनकी बिजनेस जो है ना वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कर, वहाँ पर इसकी कोई एसेट वगैरह मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या किया जाए कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ आज़ाद कश्मीर क्या होगा, वो क्या किया जाए कि जो कमिश्नर होगा, ठीक है, उनको जो है ना एक वो उनको जो है ना वो बताएगा, ठीक है, कि फ़िलहाल पर्सन जो है ना इनके जो है ना वो फ़िलहाल सिटी में मिसाल जो भी कमिश्नर है, जो भी सिटी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है या पेशावर है, ठीक है। तो वहाँ के कमिश्नर को जो है ना डिप्टी कमिश्नर AJK लिखेगा कि पर्सन जो कि है ना वो आज़ाद का जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़िलहाल सिटी में इनके इतने एसेट्स है वगैरह, ठीक है। तो अब आप इस तरह करें कि हमारे जो है ना वो टैक्स जो इस बंदे ने जो अदा करना है, तो आप इस तरह करें कि उसमें से इनके जो भी एसेट पाकिस्तान की लाहौर जो भी सिटी में है, वो टैक्स आप क्या करें, वो एसेट इनको बेच दें और हमारे क्या करें, हमें रिकवरी जो है ना वो करवा दे, ठीक है।
ये कौन करेगा? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो कहेगा, ठीक है ना, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो डिप्टी कमिश्नर कहेगा। क्योंकि अगर इन केस अगर उस पर्सन की कोई लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, टैक्स की मद में कोई लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, और उस बंदे का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है कि उसकी रिकवरी करवा दें, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो पाकिस्तान में जो कमिश्नर होगा, चाहे जिस भी इलाके का हो, जो बंदा लाहौर में रहता हो, जो जिस सिटी में रहता हो, तो वहाँ के कमिश्नर को जो है ना वो लिखेगा कि आप क्या करें, इसकी जो एसेट्स है उसको बेच दे और हमें हमारे जो ना इनकम टैक्स के लिए जो ना वो रिकवरी जो ना वो करवा दे, ठीक है। तो इस तरह जो ना वो ये स्पेशली जो ना वो एजेकी के लिए जो ना इसने ये जो ना वो इसके साथ जो ना वो डील करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो रिसीव कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूटी कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट है या जो टैक्स, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना कमिश्नर है वो टैक्स डिपार्टमेंट का जो पाकिस्तान में जो कमिश्नर है, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट का जो पाकिस्तान में जो है ना कमिश्नर है वो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप गलत वो ना हो जाना, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक हो गया। टुडे स्टूडेंट्स, मैंने ये आज का जो वो जो टैक्स रिकवरी है, कलेक्शन है, रिकवरी ऑफ टैक्स है, ठीक है, वो हमने जो ना वो कवर करवा दिए हैं, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा जो ना वो कंप्लीट हो गया है। टुडे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग जो है ना अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।